बता दें क्या ये लोग चाहते बता दें राहुल बताइए ना वंस मोर हमें तो आ रही है अब जितना होता है देखो भाई थोड़ा अच्छा करो बड़ा ही नहीं बोला जा रहा है सेंट मैर देखो प्रयोगशाला में सेंट मैर रिएक्शन जो है वो फिनॉल बनाने का लैब है प्रयोगशाला में फिनॉल नहीं क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन करता है याद है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन थोड़ी देर है क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग में Cl होगा प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl क्लोराइड और सांद्र HCl। सर एक बार और बता दीजिए प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाई जाती है गर्म करके बनाई जाती है तो देखो ये हेलो एरिन निर्माण की पहली रिएक्शन है और हेलो एरिन में हेलो एरिन से पहले क्या होता है हेलो एल्केन मतलब एल्केन में क्या जुड़ा हो कोई हाइड्रोजन जैसे CH3 में क्या जुड़ जाता है Cl तो ये क्या हो जाता है हेलो एल्केन बन जाता है या मेथिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। और अगर हेलो एरीन बनाना है तो एरीन मतलब होता है बेंजीन तो बेंजीन रिंग में कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो बेंजीन रिंग मींस C6H6 और इसमें क्या जुड़ जाए तो सेंट मैर अभिक्रिया जो है वो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि है प्रयोग तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N2Cl इसको गर्म कर देते हैं किसके साथ CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और टेम्परेचर दे देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तो C6H5Cl बन जाता है क्लोरोबेंजीन और क्या बचता है नाइट्रोजन गैस केवल बचती है देखते हैं फार्मूला C6H5N2Cl N2Cl यहाँ N2 का मतलब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं एजो पढ़ते क्या है एजो और आयो अगर होता तो सल्फर पढ़ते
अगर इस बार कुछ कम ज्यादा है C6H5 N2Cl और CuCl की प्रेजेंस रहती है, Cl की प्रेजेंस रहती है और टेम्परेचर रहता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो इससे केवल नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और बचता क्या है C6H5 और C6H5 प्लस N2, इसको क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है सैंडमायर अभिक्रिया। CuCl और HCl अगली रिएक्शन है वुड्स हीटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स रिएक्शन ये नहीं, इससे पहले कल हम लोग पढ़ चुके थे वुड्स रिएक्शन, आज पढ़ेंगे वुड्स हीटिंग अभिक्रिया। हल करोगे इसको अगर गुणा करोगे तो भैया वुड्स हीटिंग अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा, नोट करते जाना। मैं भी क्वेश्चन लिखा है x वुड्स हीटिंग रिएक्शन 2y + 4 अभी आपको ये चीज बहुत लिखो क्लोरोबेंजीन की x + by + c क्लोरोबेंजीन की के रूप में देखो। अब आप निर्जल ईंधन में से लिख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर आगे आ जाते हैं। मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर टाइलून बनती है। क्रिया कराने पर टाइलून बनती है। जी डालो क्रिया कराने पर टाइलून देखो दो तरह से लिखा जाता है। टाइलून अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में स्पेलिंग इसकी एक ही बात कौन सा सही है सही है जो पसंद हो बीच वाला ज्यादा पसंद है तो बीच वाला टाइलून बनती है। आगे लिख लो यह अभिक्रिया, यह है अभिक्रिया, यह अभिक्रिया वुड्स हीटिंग अभिक्रिया, वुड्स हीटिंग अभिक्रिया या फिटिंग, केवल फिटिंग या फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। देखो पहले लेसन में वुड्स अभिक्रिया की केवल वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या होती थी RH प्लस RH मीन्स हेलोएल्केन और NH से रिएक्शन करवाते थे। यहाँ पर प्रेजेंस रहती थी ईथर और R की प्रेजेंस वीडियो में RH प्लस और ईथर की प्रेजेंस होती थी तो एल्केन बनता था।
एल्केन मतलब R केवल बनता है, R सिंगल बॉन्ड R प्लस Na। इस रिएक्शन को हम लोग फुल फिटिंग नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं केवल फुल केवल फुल अभिक्रिया। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फुल फिटिंग रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये एलिफैटिक रिएक्शन है, और जो फुल फिटिंग है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो एरोमेटिक रिएक्शन है। उसमें क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मीन्स C6H5CH और प्लस सोडियम। एक चीज और लेते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3Cl। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम धातु इसमें भी रहती है और सोडियम धातु इसमें भी रहती है। उसमें ईथर प्रेजेंस में रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस किसी की नहीं होती, केवल गैस की रहती है। तो क्या बनता है? टालुइन बन जाता है। तो देखना यहाँ सोडियम धातु है तो सभी धातुएं धनायन बनाती हैं, तो इस पर प्लस चार्ज होगा और Cl पर वायरस तो पहले से बस ठीक है, ज़्यादा मत खाओ ना। ये बहुत मछलियाँ हैं हमारे। ये बहुत मछली है। तो हम लोग वोल्ट फिटिंग रिएक्शन में देख रहे थे क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ क्रिया कराने पर टालुइन है। तो देखो ये सोडियम धातु है और धातु में धनायन बनाती है। सोडियम पर प्लस चार्ज होगा और इसमें धातु क्लोरीन और धातुएं जितनी होती हैं वो सभी ऋणायन बनाती हैं। तो हैलोजन नेगेटिव 1 चार्ज रखता है। सोडियम पर यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस सोडियम है ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, बाकी तो करेगा। तो ये सोडियम इस Cl से रिएक्शन करेगा और इस Cl से रिएक्शन करेगा, लेकिन सोडियम के सामने 2 क्लोरीन है, तो सोडियम अकेला 2 क्लोरीन से क्रिया नहीं कर सकता। तो यहाँ सोडियम की हमें 2 जरूरत होती है। तो 2 यानी दोनों Cl से क्रिया करके 2 NaCl बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है? C6H5। यहाँ से क्लोरीन गया होगा रिंग छोड़ करके, तो उस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया होगा, और यहाँ से क्लोरीन गया है तो इस कार्बन पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। तो ये जो CH3 यहाँ छूटा है और यहाँ क्लोरीन छूटने से एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये आपस में साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बना लेंगे। तो यहाँ बन जाता है C6H5CH। इसी को क्या कहते हैं? टाइलून या टालुइन जो भी है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिंग बना करके। रिंग बना दो और इसके ऊपर क्या जोड़ दो? CH3। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? वोल्ट फिटिंग रिएक्शन। नोट करो। अब जिसका पेयर होता है, जो स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाएगा। ये 7 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर का गुणा करें तो 7 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। भाई जी ये C6H5CH3 है। जैसे अगर कोई एलिमेंट जोड़ते हैं, जैसे डाइएथिल ईथर बनता है, तो उसके बीच में वो एक निगेटिव आता है पॉट, तो इसके बीच में ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है क्या? इसमें हाँ मैंने भी आपको कोलाइड वाला लेसन पढ़ाया था। हाँ द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइड जो आसानी से घुल जाए वो द्रव क्या होती है? स्नेही विरोधी नहीं घुलते होते, तो वही तो घुल पाएंगे जिसमें आयन होंगे। जिसमें आयन नहीं होंगे कहाँ से घुल पाएंगे? तो मैं कहीं आयन देखते, आयन नहीं, कार्बन ज्यादातर क्या करता है? साझेदारी करता है, सही संयोजन बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव के चांस कम होते हैं। लेकिन समझने के लिए हम लोग बनता है बंद, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं बनता जितना धातुओं और अधातुओं के बीच में। धातु अधातु ज्यादा प्रबल बंध बनाते हैं, क्योंकि वो वैद्युत संयोजन कर देता है, आयनिक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ
अगर उसमें से 7 सेंटीमीटर रेडियस कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग कर लो, ऊंचाई क्लोरोबेंजीन की सवाल जब लग जाए आंसर आ जाए, then things that you are क्लोरल से अभिक्रिया। नहीं तो अपने आप को क्लोरोबेंजीन की क्लोरल प्रेरण का संपूर्ण घन होता है 2 पाया into L। क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से अभिक्रिया। प्रेरण से पढ़ रहे क्लोरोबेंजीन 2 पाया क्लोरोबेंजीन देखो क्या होता है, बेंजीन रिंग में Cl और क्लोरल क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है। क्लोरोफॉर्म का मेथड है, लेकिन क्लोरोफॉर्म इस बार के लिए सिलेबस से आउट है। तो CCl3CHO ये होता है हमारा क्लोरल, और इसी को कहते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, क्योंकि ये उसी का परिवर्तन रूप है। Cl 3 लिखे हैं और CHO ग्रुप है, ये इसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO की क्रिया करवाते हैं किससे, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन रिंग। तो CCl3CHO इस रिएक्शन में जब क्लोरल जो है ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड, इसकी क्लोरोबेंजीन से क्रिया करवाते हैं तो DDT बनता है। DDT एक रासायनिक कीटनाशक है। DDT डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन ये होता है ना। तो डाइक्लोरो तो इसमें 2 क्लोरीन और डाइफेनिल 2 बेंजीन, तो 2 बेंजीन रिंग की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। जो क्लोरल के साथ ये जो क्लोरोबेंजीन है ये 2 यूनिट इस्तेमाल होता है, तो 2 बेंजीन रिंग यहाँ पर पहले से ही है। शीशे के घनाभ की Cl होता है। बेंजीन रिंग में सब जगह क्या होता है, H, और पीछे क्लोरोबेंजीन है तो उसमें क्या होगा, Cl लगा होगा। एक बेंजीन रिंग और उसमें Cl, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H, सब जगह पर H है। केवल इन दोनों H को हमने दिखाया है क्योंकि ये रिएक्शन में भाग लेंगे। तो यहाँ पर क्लोरल की क्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन से, तो क्या होता है, इस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन की स्थिति क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, क्या है, पैरा ग्रुप के सापेक्ष पहली पोजीशन ऑर्थो, इस पोजीशन को क्या कहेंगे, ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। तो बेंजीन रिंग में सब 2 होते हैं, 2 ऑर्थो 2 मेटा 2 पैरा, है ना। तो इधर पैरा पर हाइड्रोजन है, उधर तो क्लोरीन सामने है। तो ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर इस O से क्रिया करते हैं, तो ये बना देते हैं एक जल, H2O बना लेते हैं। तो एक जल का यूनिट बाहर हो जाता है। ठीक, ये CHO ग्रुप जुड़ा है यहाँ पर, CHO मतलब एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह देखो कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O और ऐसे बनता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या ऊपर लिख दो और डबल बॉन्ड O सामने लिख दो। यहाँ से कौन गया है, ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन गई है तो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड भी टूटे होंगे, और जब 2 बॉन्ड टूटे होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हुए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे। इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो थे कार्बन के, तो कार्बन ने अपने ले लिए और ऑक्सीजन ने अपने ले लिए। ऑक्सीजन तो निकल गया किसके साथ, दोनों H के साथ। एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने इस H से क्रिया की और दूसरे ने इस H से क्रिया की, तो H2O बना के निकल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन के पास बचे होंगे। जहाँ से हाइड्रोजन गया होगा वहाँ कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन, अपना तो ले गया होगा लेकिन कार्बन का कार्बन को देगा, क्योंकि बॉन्डिंग होगी उसके बीच में। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन छूटता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी। तो जब इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन छूटते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस रिंग से जुड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस रिंग से। तो दोनों ही जो ये CCl3CH का यूनिट है, ये दोनों रिंग से कनेक्ट हो जाता है। CCl3CH एक एरिया है 1
3 1 4 4 और 8 अब जो ये पूरा बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी डी टी। ठीक, डी डी टी में पहला टी जो है वो डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, डाई क्लोरो। तो डाई सबसे पहला क्लोरो क्या एक ही है, एक आइसर एक ही होता है, एक के बाद डाई क्लोरो। अब ये रिंग कितनी है, 2। और रिंग के नाम 3-4 होते हैं, एनिल भी कहते हैं, बेंजीन भी कहते हैं, बेंजिल भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर डाई फेनिल, दूसरे वाले टी से मतलब है डाई फेनिल, यानी बेंजीन रिंग 2 बार। डाई क्लोरो 2 क्लोरीन, डाई फेनिल 2 बेंजीन, डाई क्लोरो डाई फेनिल। अब ये टी से मतलब है ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो हो गया। अब यहाँ कार्बन की काउंटिंग करो तो कार्बन 2। क्या सीएल का भी सी गिन लो, वो अलग है। सी कितने हैं, कार्बन 2 कार्बन के लिए क्या रखते हो, N, है ना। और ये सिंगल बॉन्ड की सीरीज है तो इसमें N चलेगा। तो ट्राई क्लोरो, पूरा नाम सब शामिल कर दो इकट्ठे, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये पूरा DDT बन जाता है। 6 बार से ज्यादा हो जाएगा है ना, क्योंकि 212 ड्राइवर में 226 एरो के पास तुम्हारी कॉपी में सामने ही जगह पर सामने छोड़ के नीचे लिख, ऐसा नहीं करना। बस ठीक है, आगे ज़्यादा दिक्कत आ रहा है क्योंकि कटेगा नहीं तो आगे चले जाओ 0 पर 11.5 रिकॉर्ड दिला। और ये सवाल जो हमने हल किया तो सामने दिखाना है, लगना नहीं चाहिए कि डायरेक्ट हो। फिर चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो। स्थिरीकरण, स्थिरीकरण या इसकी जगह ए भी लिखा है, ये सारे इसके नाम चाहिए। स्थिरीकरण का एथिल अल्कोहल
कि जितने संभव हो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति जितने कुल एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर ईस्टर बनता है। ईस्टर और 3 गेंदों में यह विक्रिया ईस्टरीकरण या फिशर ईस्टरीकरण है। चंगा निकाल दिए चाहे गेंदों का काम आ दिया यह विक्रिया ईस्टरीकरण या फिशर ईस्टरीकरण कहलाती है। चौका ना मारे सही तो तो देखो इसमें प्रेजेंस किसकी रहेगी? सल्फ्यूरिक H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रहती है। और एक बात बताओ कंपाउंड इसमें दो लिए जाते हैं। एक तो हो गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5 और एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है। CH3COOH ये है एसिटिक C2H5 में कार्बन देखो इसमें कार्बन कितने कार्बन है? 3 के लिए तो प्रोप लिखोगे और इसको क्या कहोगे? एथेनोइक। अब ये तो एसिटिक अम्ल है, ये तो इसका व्यापारिक नाम होता है सिरका। जरूरी थोड़ा ना है कि सभी के व्यापारिक नाम होते हैं, कुछ के होते हैं जो चीजें गलत से होती हैं। एसिटिक अम्ल या सिरका एथेनोइक अम्ल 2 कार्बन 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो CH3COOH की एथिल अल्कोहल से क्रिया करना है। एथिल अल्कोहल मींस C2H5 OH ग्रुप है। OH C2H5OH इसको हम ऐसे लिखेंगे C2H5 OH। तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अल्कोहल ग्रुप का OH या अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक अम्ल का H। क्योंकि देखो यही चीजें तुम्हें जल बनाना है, चाहे इसका OH लो चाहे इसका OH लो। इसका OH लोगे तो बगल वाले का H लोगे, इसका OH लोगे तो इसका H। तो क्या चाहते हैं? यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से इतना अगर आप सीखते हैं तो HOH बनेगा। HOH मीन्स H2O और क्या बचा है? CH3CO। यहाँ क्या बचा है? OH सब पूरा जोड़ दो इकट्ठे। CH3COOH। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है? RCOO। ये ईस्टर, इसको क्या कहते हैं? ईस्टर। वैसे जो ये लिखा है प्रॉपर इसका नाम क्या है? जो CH3COO है इतने का नाम क्या होता है? एथिल मेथिल कीटोन। एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल एसीटेट हो सकता है। पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। CH3COOH जानते हो क्या होता है? एसिटिक होता है। इसमें अगर ये हटा दो तो इतना बचता है और इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। और इसमें हमने क्या जोड़ा? इसको क्या कहते हैं? एथिल। बहुत सिंपल एथिल मेथिल एथिल एसीटेट। एस्टर बनता है अल्कोहल का। एथिल मेथिल का एथिल मेथिल का गलत है। एथिल मेथिल कीटोन पता नहीं कहाँ। नहीं, एथिल मेथिल एसीटेट कहेंगे तो गलत है। एथिल मेथिल एसीटेट कहते हैं। कितने कार्बन होते हैं? हाँ देखो CS नहीं, आप C2H5 OH को एथिल कहेंगे। ऊपर पहले से क्या लिखा है?
बाहर से कौन आया, यही तो आया था। अगर IUPAC नेमिंग करोगे तो फिर और जरूर हो जाएगा उसमें IUPAC, तो फिर वेट लेंगे लेते तो तो जान गए सीक्वेंस 5 एवरेज क्या होता है, पता चला। बिग डिफरेंस इस तरह से, और आपको यही नहीं पता होगा एक लाइन बात करो सवाल है तुम्हारा लहजा सवाल तो फिर आप खोपड़ी बैठे हो, अरे तुम्हारे मूल्य वाले सब देखेंगे लहजा साथ में हम भी हैं, पता है देखो जो ये विक्रिया थी इसका नाम क्या था, शीतलीकरण। अब इसी की बिल्कुल जोड़ीदार रिएक्शन है, उसका नाम होता है ये नाम है स्थिरीकरण। हाँ एसिटिलीकरण अभिक्रिया। देखो एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। अगर यहाँ से बाहर हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए, एथिल एसीटेट होने लगेगा। यह विक्रिया एसिटिलीकरण यह समीकरण मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक एसिड के बाद यह विक्रिया एसिटिलीकरण 2 पे लगाओ तो 100 का, और 3 पे लगाओ कितने पे लगा, तो जो प्रीवियस रिएक्शन थी वो था एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, प्रेजेंस थी H2SO4 की, लेकिन इसमें क्या है एसिटिल क्लोराइड है और एथिल पहला कंपाउंड चेंज हो गया, एसिटिक अम्ल नहीं है, इसमें क्या है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है एसिटिल क्लोराइड की एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मींस C2H5OH, C2H5OH, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसमें प्रेजेंस किसी की नहीं है। तो बनता क्या है देखो एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट अभी बनाया पिछली रिएक्शन से, CH3CH2 अब क्या निकलता है वो निकल रहा है HCl निकलता है, देख नहीं रहा निकलेगा HCl यहाँ से माइनस कर दो और क्या बन जाएगा CH3CH2H ट्रेन ऐसी देख रहा है ना, किया थी गई है।
अगली हेडिंग है ल्यूकास ल्यूकास निर्जल जिंक फ्लोराइड की उपस्थिति में वो संख्या क्या हो गई 2/। एल्कोहल निर्जल जिंक फ्लोराइड की उपस्थिति में डायरेक्ट विचलन का है। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में सांद्र HCl के साथ और क्या चैप्टर बार लगा क्या डायरेक्ट मेथड है चैप्टर बार लगा सांद्र HCl के साथ हटाओ और बार हटाओ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। जितने पे बार लगाओ उतने ही नो नीचे सांद्र HCl के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। ऐसे भी तो ये प्रॉपर बनाते तो क्या होता है एल्कोहल एल्कोहल ग्रुप में OH के साथ क्या जुड़ा हो हाथ जुड़ा हो तो एल्किल एल्कोहल हो जाएगा। और रिएक्शन किससे करवाते हैं HCl के और प्रेजेंस रहती है ZnCl जिंक क्लोराइड। तो क्या बनता है सर्विस करवाना RCl plus H2O RCl plus RCl plus H2O RCl plus ये बनता है एल्किल क्लोराइड और जल। देखो ल्यूकास परीक्षण लिखा है परीक्षण मतलब टेस्ट ऐसे ही पीछे एक लेक्चर पढ़ी थी आइसोसाइनाइड परीक्षण कार्बिलेमिन अभिक्रिया तो उसमें आइसोसाइनाइड ग्रुप का टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर एल्कोहल का टेस्ट किया जाता है। ये जब ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl से जब एल्कोहलों की रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्कोहलों की ऑर्डर का जो रिएक्शन करने का HCl से होता है ऑर्डर वो क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री अगर 3 डिग्री एल्कोहल HCl और ZnCl2 के विलयन में डाला जाएगा तो 20 से 30 सेकंड में वो विलयन को धुंधला कर देगा कलर चेंज अगर 3 डिग्री जो 2 डिग्री अल्कोहल अगर ZnCl2 और HCl के मिश्रण में डाला जाएगा तो वो 4 से 5 मिनट में विलयन को धुंधला कर पाएगा और अगर 1 डिग्री अल्कोहल डाला गया ZnCl2 और HCl में तो वो उसमें कोई रिएक्शन नहीं वो जैसा रहता है वो वैसे ही रहता है। तो ये अल्कोहलों का टेस्ट का ल्यूकास परीक्षण नाम है। भाई जी 3 डिग्री में आपने क्या बताया तुरंत हो जाता है 20 सेकेंड 3 डिग्री है लिखवा देंगे हिंदी में जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो विलयन में डालने पर तुरंत विलयन को तुरंत या 40 से 50 या 30 से 40 सेकंड में मतलब 1 मिनट से पहले ही विलयन को कर देती है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल डाला तो 4-5 मिनट 4-5 मिनट काफी लंबा समय होता है तो 4-5 मिनट के बाद विलयन को धुंधला कर पाएगा और अगर 1 डिग्री अल्कोहल डाला तो कोई धुंधला कर ही नहीं पाएगा फिर यही नहीं तो 3 डिग्री लिख लो इस रिएक्शन के नीचे ऐसे बना रहे हो भाई ऐसे बना ऐसे बना दो और बाकी सब लिखवा देंगे ऐसे बिल्कुल बताएंगे अल्कोहल क्या होते हैं OH है ना इसमें अगर R मिला दें तो कोई डिग्री बनी इसमें नहीं 1 डिग्री बन गई नहीं CH3 देखो डिग्री समझने के लिए हमने बताया है जिस ग्रुप से कार्बन जुड़ा होता है उसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा होना चाहिए तो वो 1 डिग्री होगा और जिस ग्रुप से कार्बन जुड़ा है अगर वही कार्बन 2 CH3 से जुड़ा तो 2 डिग्री होगा और जिस ग्रुप से
कार्बन जुड़ा है वही कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो कोई देते अगर दोनों जिससे कार्बन जुड़ा है सीधे कहाँ कभी जुड़ा 4 CH3 जुड़ सकते हैं। कार्बन से जुड़ सकते हैं, कभी नहीं जुड़ सकते। 4 डिग्री सी कहाँ सी होना चाहिए। हाँ मिला फिर परंग नली रहे तो ठीक है। आप पर मुझे ठीक है कोई नियो नहीं। पेंसिल सही बात यार मैं वही तो बता तू बता दे वही तो पादृष्टि है। देखो अल्कोहल में डिग्री समझ लेते हैं, डिग्री वाले सूत्र आर ओ एच तुमने लिखा, आर का मान क्या होता है CH, तो ये क्या होगा CH3OH, CH3OH मींस मेथिल अल्कोहल। अभी ये कोई डिग्री नहीं, अगर इसकी संरचना पर चलते हैं तो ये OH इस तरह से संरचना होगी। इसके हाइड्रोजन इसमें कितने से है? धीरे से एक हाइड्रोजन आओ उसकी जगह जोड़े CH3 को क्या कहते हो? R कहते हो, R कहते हो ना। देखो तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो RCH2 CH3CH2OH मीन्स मेथिल अल्कोहल। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन से एक CH3 जुड़ा। समझ में आई बात? और अगर हम यहाँ दूसरे H को भी हटा दें और उसकी जगह जोड़ दें CH3 जोड़ दें तो CH3 और ये भी CH3 यहाँ पर OH। अब R कितने हो गए? 2 R। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? R2 और CH2 नहीं है, CH एक ही R2CHOH। और अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ये कितने डिग्री बन गया? 2 डिग्री। ऐसे ही अगर तुम्हें 3 डिग्री बनाना है तो क्या करोगे? हटा दोगे और इसकी जगह क्या जोड़ दोगे? CH3 जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? भाई जी थोड़ा शिवा को पूछ लो ये इसको लिख सकते हो R3C। ये बना है 3 डिग्री। भाई लिख लो जल्दी भाई तीन के नीचे ये डंडा का लगे 3 डिग्री वो डंडा का लगे नीचे कैसे खींची कार रीजन है भाई जी ये 3 के नीचे डंडा का है डबल ऊपर 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 ये ऊपर 3 डिग्री। यस ये सबसे जल्दी क्रिया कर लेता है इसलिए। यही सिवा पूछ रहा है। पता अच्छा सवाल। थैंक यू हिंदी का है बड़े के मतलब लोग पाप हमारे है ना ये बालक यार ये हमारा सारे रिएक्शन करवाए मैं तो कथा है बंद कर